औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बात कर रहे थे साइंस ऑफ वीक फेथ के कमज़ोर ईमान की क्या निशानियाँ, और ईमान की बहुत फोकियत है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ईमान। तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है कि वी शुड वर्क ऑन आवर ईमान। अगर हम अपने ईमान पे, अपनी फेथ पर काम नहीं करेंगे तो फिर हम असल पर्पस से दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बहुत सी मिसालें दी, लोगों को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जैसे हम दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए एक एक घंटा मार्केट में फिरते हैं, लेकिन 5 नमाजों को कुल मिला के 50 मिनट लगते हैं, तो वो 50 मिनट हमारे पास नहीं निकल। अगर अल्लाह ताला के लिए और उस चीज़ के लिए जो मैटर करती है उसके लिए 50 मिनट्स नहीं निकल रहे, इसका मतलब हमारा ईमान ज़रा कमज़ोर है, इसलिए ईमान पर काम होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे कि ईमान को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है। व्हाट आर सम ऑफ द वेज कि ईमान को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि ईमान इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, और ईमान का हमारे बिहेवियर के साथ है। जब बंदा इरिटेटेड होता है, जब बंदा ज़रा ज़बान का ज़्यादा कड़वा हो जाता है ना, तो समझ जाए उसका ईमान कमज़ोर है, क्योंकि इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि ज़बान जो है वो दिल की अक्कासी करती है। जब ज़ाहिर है कि दिल पे एक बोझ है, दिल बोझल हुआ है, और ज़ाहिर है कि दिल कंस्ट्रिक्टेड है, रूह जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दब गई है, रूह भी कंस्ट्रिक्टेड फील करती है, और रूटीन की वजह से इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाता जो करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप होकर एक स्ट्रेस कॉज करती है, और उस स्ट्रेस की वजह से ईमान डाउन जाता है। और जब ईमान डाउन जाता है, हमारे लहजे में भी सख्ती आ जाती है, हम इरिटेटेड भी ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ा वेरिएशन आती है कभी कभी। कभी कभी हम बहुत अच्छे लहजे में बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत डाउन होते हैं, कभी कभी हम बहुत कड़वे लहजे में बातें कर रहे होते हैं। सो इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। ईमान इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सो हाउ टू इंक्रीज ईमान, ये है हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले मैं एक ज़बरदस्त स्टोरी आप सबको सुनाता हूँ। इमाम अज़-ज़ुहरी ये स्टोरी सुनाते हैं, और ये स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि इमाम अज़-ज़ुहरी बेसिकली ही वाज सलफ़ में से थे, असलाफ में से थे, बुजुर्गान में से थे। तो उन्होंने एक स्टोरी एक बंदे की नकल की कि देयर वाज अ मैन हु वाज वेरी पायस, बहुत नेक आदमी था। जाहिर है कि जब इंसान इस तरफ आता है, दीन की तरफ, नेकी की तरफ आता है, तो जो बैड कंपनी है उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये इंसान जो है किसी के पास उठता बैठता इतना नहीं था, क्योंकि बुराई बहुत कॉमन थी उस टाउन में। तो लोग इस बात से बड़ा जेलस होते थे। लोग कहते थे ये अपने आप को पता नहीं बहुत ही बड़ा परहेजगार समझता है, बहुत ही कोई नेक आदमी समझता है। लोगों ने एक पूरा प्लानिंग की, एक प्लॉटिंग की उसके खिलाफ कि इस बंदे को हम फंसाएंगे, गुनाह करवाएंगे और रंगे हाथों पकड़ेंगे, और फिर इसको हम जलील करेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज कि दे ऑफर्ड अ वुमन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दैट टाउन, एंड बहुत पुअर थी। दे ऑफर्ड हर कि वी विल गिव यू मनी, तुम इसे बुराई की तरफ लेकर आओ। पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया उसने, लेकिन बाद में जब पैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफर किए तो शी एग्रीड। अब हुआ ऐसे कि शी वेंट टू हिज होम, और वो अकेला रहता था बंदा, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो शी नॉक्ड एट हिज डोर, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर औरत है, तो नज़रें झुका ली। ज़ाहिर है ही वॉज अ वेरी पायस मैन, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ है देने को। शी सेड कि एक्चुअली मैं रास्ता भूल गई हूँ, रात का वक्त है, आप प्लीज़ मुझे अंदर आने दें, क्योंकि सर्दी भी बाहर बहुत है, और अगर आपने मुझे अंदर ना आने दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। ही सेड कि आप प्लीज़ नेबर्स को राब्ता करें, या अगले नेबर्स को राब्ता करें, मेरे घर में जगह भी नहीं है, ना ही मैं मुनासिब समझता हूँ इस बात को। और ये कह के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। खातून जो है वो बड़ा हैरान हुई कि इसका ईमान देखो, इसकी पाइटी देखो कि ही हैज स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड नो। हाउएवर शी केम बैक अगेन, उन्होंने फिर दरवाज़ा नॉक किया, और दरवाज़ा नॉक करके इस बार उन्हें अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि मैं नेबर्स के पास भी होकर आई हूँ, झूठ बोला, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला है, किसी ने मुझे जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी है। तो काइंडली आप नेक आदमी मालूम हो रहे हैं, आप मुझे जो है यहाँ अंदर आने दें, एक नाइट स्टे करने दें। फिर शी सेड कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मुझे कुछ हुआ,
यानी मैं रास्ता भूल के कहीं और चली गई, वहाँ पे ज़ाहिर है कि कोई हादसा मेरे साथ हो गया, तो फिर क्या होगा कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आपको पूछूंगा। अब वो नेक आदमी था, जब अल्लाह का वास्ता उसने दिया तो फिर उसकी गैरत जागी और उसने कहा चलें ठीक है आप अंदर आ जाएं। देन ही शोड कि आप इस रूम में ही बैठेंगी, इसके अलावा आपने कहीं और नहीं जाना, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, बस आप यहाँ बैठे। बट शी नोटिस वाज कि वो आराम से उसे रूम में बिठाकर नेक्स्ट रूम में चला गया और वहाँ जाकर अपना काम करता रहा, जो भी कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था अल्लाह की, व्हाटसोएवर। एंड देन व्हाट ही नोटिस्ड वाज कि आफ्टर अ व्हाइल द वुमन स्टार्टेड टू शाउट, चीखने लगी, शाउट करने लगी। और ये मोहल्ले वालों ने हिंट रखा हुआ था कि जैसी ही वुमेन शाउट करेगी तो वी विल बार्ज इन, हम दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएंगे, एंड देन वी विल सी कि इसको रंगे हाथों हम पकड़ेंगे कि ही वॉज ट्राइंग टू मोलेस्ट द वुमेन, ये मोलेस्ट कर रहा था वुमेन को, और दैट विल बी हिज एंड, कि इसकी पार्टी, इसकी इमेज, इसकी रेपुटेशन सब हम बर्बाद कर देंगे। वो लड़का भागा भागा गया, आदमी लड़का जो भी था, और जाहिर है कि जब वो वहां पर एंटर हुआ तो उसने देखा कि औरत दावत गुनाह दे रही है। अब हुआ ये कि लोग जो बाहर खड़े थे उन्हें चीखें ज्यादा आने लगी, शाउटिंग ज्यादा आने लगी, नॉइज ज्यादा बढ़ गई। यानी पहले तो फेक लग रहा था, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि वाकई ही औरत को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है। व्हाट्स रॉन्ग, इतनी ज्यादा चीखें क्यों आ रही हैं? और फिर लोगों ने दरवाजा तोड़ा, क्योंकि वो इतना वो फोर्स हो गया दरवाज़ा तोड़ने पे कि पता नहीं क्या हो गया है, ये तो वाकई चीखें मार रही हैं। दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर एंटर हुए तो दे सॉ के औरत रो रही है ऊंची ऊंची और लिटरली चीखें मार रही है। और वो इतना हैरान हुए कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, हमने तो बस तुम्हें एक एक्टिंग करने को कहा था, इतना चिल्लाने की क्या बात है? शी सेड कि बचा लो मुझे इस आदमी से। दे सेड क्यों, क्या हुआ? She said कि इस आदमी का ईमान मुझे बर्न कर देगा, His ईमान will burn me। और they said क्या मतलब, इसका ईमान तुम्हें कैसे बर्न कर देगा? She said कि when I was trying to invite him, गुनाह की तरफ दावत दे रही थी, ये बंदा मेरे तरफ एक स्टेप जब इसने लिया तो ये रोने लग गया। यानी जाहिर है कि वो भी फिसल गया, जब वो एक स्टेप मेरी तरफ लेने लगा तो ये रोने लग गया। Then what he did was कि ये कोने से एक लैंप लेकर आया, आग का लैंप, आग जल रही थी, आग का लैंप लेकर आया, उस लैंप के अंदर अपना हाथ घुसा दिया और इसका हाथ जलने लगा। और जैसे जैसे ये एक स्टेप आगे लेता था, ये अपने हाथ को मजीद आग के करीब कर देता था। जैसे एक स्टेप और आगे लेता था, ये अपने हाथ को मजीद आग के अंदर कर देता था, यहाँ तक कि इसके हाथ को आग लग गई। और जब इसके हाथ को आग लग गई तो मैंने मज़ीद चीखना शुरू कर दिया कि कहीं ये मुझे ही आग ना लगा दे। लेकिन ये वाली आग नहीं, इसके जो ईमान की आग है, जो तपिश इसके अंदर से निकल रही है, फेथ की, ईमान की, वो चीज़ मुझे बर्न कर रही है, तो मुझे बचा लो। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट यंगस्टर जिसका ईमान बर्न कर रहा था उस खातून को। वाई? बिकॉज शी कुडंट सी ये किस तरह का बंदा है, ये किस तरह का इंसान है कि वेयर एवर आई विल गो, मैं तो कहीं भी जाऊंगी लोग जो है वो मेरे पीछे आएंगे। ये कौन सा नौजवान है, ये कौन सा इंसान है जो एक नज़र भी नहीं देख रहा और ऊपर से एक स्टेप लेता है तो अपने हाथ को जलाने लगता है। यानी वाई वॉज ही डूइंग दैट? बिकॉज ही न्यू कि जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा। सो सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कोट मुझे याद आ रहा है। ही सेड कि अगर तुमने किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसके नौजवानों को टारगेट करो, उसके नौजवानों में इमोरलिटी, फहाशी, फजूल किस्म की चीज़ें जो है वो कॉमन कर दो। अब बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में जितने सस्ते पैकेजेस हैं और जितना इंटरनेट सस्ता है, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं 3 मुल्कों में गया हूँ, मलेशिया में गया हूँ, मैं दुबई में गया हूँ, सऊदीया में गया हूँ। मुझे मलेशिया में इंटरनेट ही नहीं मिल रहा था, यकीन करें। ये अभी 2018 की बात है। मैं पैकेज ढूंढ रहा था, मैं कह रहा था यार इतना महंगा पैकेज है मलेशिया में। पाकिस्तान में 2500 रुपये में अनलिमिटेड, PTCL ने अनलिमिटेड किया हुआ है। तो जाहिर है जब ये चीज़ें इतनी सस्ती हैं, एक्सेस इतना ज़्यादा है, इतना सस्ता है, एक्सेस इतना ईजी है, तो बुराई भी उतनी कॉमन है। और हमारी यूथ, आपने देखा ही है कि टिकटॉक और यूट्यूब कितना नुकसान कर रही है, वक्त का कितना ज़्या हो रहा है। इसलिए हमारी कौम का डाउनफॉल है, बिकॉज हमारी यूथ का इस वक्त ना कोई मिशन है, ना कोई एम्बिशन है उनमें। ओवरऑल यूथ की बात कर रहा हूँ, जिनमें हम सब आते हैं। एम्बिशन भी नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे आपकी लाइफ का एम्बिशन क्या है, मे बी किसी का हो कि मैं गेमर बन जाऊँ,
गेमें खेलूं, डोटा खेलूं, पैसे कमा लूं, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स जीता हूं जाके, मैक्सिमम ये एम्बिशन होगा। या ये एम्बिशन होगा मैं फुटबॉलर बन जाऊं, फुटबॉल खेलूं जाके। तो वो वाला एम्बिशन आपको नहीं नज़र आएगा कि मैं कोई स्कॉलरली बंदा बन जाऊं, मैं कोई लीडर बन जाऊं, मैं कोई चेंज मेकर बन जाऊं, चेंज एजेंट बन जाऊं। वो वाला यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है आपको किसी नौजवान का ये वाला। चलें एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि आप YouTube पर जाकर 8D कुरान रेसिटेशन, 8D 8 डायमेंशनल, अब ऑडियो में आपको पता ना 8D भी आ गई, 7D भी आ गई है, इवन 9D आ गई है। तो 8D कुरान रेसिटेशन सर्च करें YouTube पे जाके और हेडफोन्स लगा के वो तिलावत सुनें और फिर अपनी कंडीशन बताएं, हाउ डू यू फील। सूरह मुल्क सुने, वो एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है 8D कुरान रेसिटेशन की। सूरह मुल्क है, सूरह रहमान है, सूरह यासीन है। वो सुनकर आप जो है अपनी कंडीशन बताएं, दिल की कंडीशन बताएं, अपनी मिजाज की कंडीशन बताएं। लेकिन आपने सुनना जो है आराम से बैठ के, लेट कर या आराम से बैठ कर सुनना। ये एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। एंड लिटरली इफ़ यू वर टू आस्क मी एक एग्जांपल से कि म्यूज़िक हमारी सोल के साथ क्या करता है, तो अगर मेरे हाथ में एक ग्लास होता है, यहाँ पड़ा नहीं हुआ है, शीशे का ग्लास अगर मेरे हाथ में होता है ना, उस ग्लास को उठा के मैं नीचे गिराता और जिस तरह वो ग्लास शैटर होता है, दिस इज़ व्हाट म्यूज़िक डज टू योर सोल। यस, ये मैं बात कर रहा हूँ जिसने बहुत म्यूज़िक सुना है। ये हमने टेस्ट किए हुए, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए, म्यूज़िक सुन के और फिर कुरान सुन के। तो म्यूज़िक तज़ब्ज़ुब पैदा करता है, म्यूज़िक बेचैन करता है आपकी रूह को, म्यूज़िक सुकून नहीं देता। म्यूज़िक डोपामीन की वैल्यू इतनी बढ़ाता है, यू आस्क फॉर मोर। म्यूज़िक आपको हाई करता है, इलेटेड करता है, यूफोरिया क्रिएट करता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आवर यूथ इज़ दैट दे मिस इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। हमारे नौजवान यूथ हैप्पीनेस को इलेशन समझते हैं। एक टाइम आएगा कि हम बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। जैसे मसल्स आदी हो चुके हैं अब एक्सरसाइज के, एंडोर्फिन इतना निकल चुका है, तो डोपामीन इतना निकल जाता है कि आपके डोप सेंटर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। एंड देन यू बिकम कम्प्लीटली डिसेंसिटाइज्ड। बुराई अच्छाई का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। और यही हमारी यूथ का हो चुका है कि बुराई अच्छाई को कॉन्सेप्ट ख़त्म है, डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं बुराई और अच्छाई के। और ये एक हदीस में भी आता है कि क़यामत के नज़दीक लोगों के दिल ब्लैक हो जाएंगे। Why? Because that heart will not be able to recognize good and bad. Relative morality का concept होगा। What is good, what is bad, they won't care. और ऐसा आज हो रहा है। हम कुरान और हदीस को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। हम कहते हैं नहीं, हमारी अकल जो कहेगी वो हम मानेंगे, हमारी समझ जो कहेगी वो हम मानेंगे। तो ये वीक फेथ की निशानी है। जो फेथफुल होता है, जिसकी फेथ टॉप पर होती है, वो कुरान और हदीस की तरफ जाता है कि मेरे नबी ने क्या कहा है, कुरान ने क्या कहा है। तो मैंने ये जो आपको वैसे ही एक साइड पे बताया कि म्यूज़िक का इफेक्ट क्या होता है। माई पॉइंट वॉज डेट लिसन टू द रेसिटेशन ऑफ द कुरान, आपको सुकून मिलेगा, आप सुकून में आएंगे, सकीनत नाजिल होगी, आपका तज़ब्ज़ुब ख़त्म होगा, आपकी बेचैनी ख़त्म होगी, आप में कंपोजर आएगा, पेशेंस आएगी। योर सोल विल अगेन बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रेसिटेशन ऑफ द कुरान एंड पॉन्डरिंग ओवर द कुरान। रिसाइट करना, रेसिटेशन सुनना। और असलाफ जब सैड होते थे सिर्फ कुरान खोलकर देखते थे, दैट्स इट। अल्फाज अल्लाह के देखते थे, ये अल्लाह ताला के अदा किए अल्फाज हैं कुरान, सिर्फ देखते थे कुरान खोल के और उनकी सैडनेस खत्म हो जाती। लुकिंग एट द कुरान, अब सोचें लुकिंग एट द कुरान हैप्पीनेस देता है तो पढ़ना कितनी हैप्पीनेस देगा। ये सहाबा से साबित है कि जब सहाबा सैड होते थे, डिस्ट्रेस में होते थे, उनको कुछ नहीं सूझता था, मैं क्या करूं, पैनिक मच रहा होता था। ऑल दे डिड वाज कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। ऊंची ऊंची स्ट्रेस रिलीजर, बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीजर है, करके देखें। जब आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हो, बहुत स्ट्रेस में हो, आपको जो भी सूरा याद है ना, आप ऊंची उसे पढ़ना शुरू कर दें, कॉन्स्टेंटली पढ़ना शुरू कर दें। यू विल सी के ऐसा गुस्सा कम होगा, ऐसा आप बैठेंगे जिस तरह समंदर की झाग अचानक नहीं बैठ जाती, लिटरली आप उस तरह बैठेंगे, आप उस सुकून में आ जाएंगे। तो कुरान को ऊंची ऊंची पढ़ना, कुरान की रेसिटेशन करना, कुरान की रेसिटेशन सीखना तजवीद के साथ, मुख्तलिफ रेसिटेशंस। कुरान विजुअलाइजेशन एक यूट्यूब का चैनल है, गो एट इट, ब्यूटीफुल रेसिटेशन अलॉन्ग विद विजुअलाइजेशन। तो मैंने आपको 2 टास्क दिए, कुरान विजुअलाइजेशन चैनल को एक्सप्लोर करें और 8D कुरान तिलावत को एक्सप्लोर